हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने सेंटेंस की परिभाषा को देखा था, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। आज हम सब देखने वाले हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर जो है सेंटेंस हमेशा 5 प्रकार के होते हैं। आज हम जो है उन पांचों प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है सेंटेंस का, उसे हम सब कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल एक साधारण सा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। जैसे स्टेटमेंट होता है, जैसे मैं कि इस स्टेटमेंट आप कोई भी कथन कहते हैं तो वो दो भाग में बढ़ सकता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक दूसरा निगेटिव। आप या तो पॉजिटिव बातें कर सकते हैं या तो निगेटिव बातें कर सकते हैं। ठीक, तो जो पॉजिटिव बात जिसमें की जाती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस है। लिखा हुआ है सिंपल स्टेटमेंट विच शोज पॉजिटिविटी। ऐसे सिंपल सेंटेंस, ऐसे साधारण वाक्य जिनसे सकारात्मकता प्रदर्शित होती है, वो क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, विच शोज निगेटिविटी। ऐसे साधारण से कथन जिनसे नकारात्मकता प्रदर्शित होती है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान क्या होती है, सेंटेंस के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ रहता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है, ही इज अ बॉय। वह एक लड़का है। अब देखिए, वह एक लड़का है, ये एक सिंपल से कथन है, साधारण से कथन है, परंतु इसमें कहीं भी आपको निगेटिव चीज़ें नहीं दिखती होंगी। सेंटेंस में कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो ये क्या कहलाएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ नॉट कमिंग। अर्थात वह जो है नहीं आ रहा है, तो बीच में नॉट लगा हुआ है, तो नॉट किस में लगता है, हमेशा निगेटिव सेंटेंस में। दूसरा नंबर एग्जाम्पल कैसा हो गया हमारा, निगेटिव एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं हमेशा जो है उनके अंत में फुल स्टॉप ही आए। जैसे देखिए, यहाँ एक फुल स्टॉप आया, यहाँ एक फुल स्टॉप आया। तो असर्टिव सेंटेंस के वाक्य जो होते हैं हमेशा फुल स्टॉप से ही खत्म होते हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगता है। अब देखिए, समझने वाली बात है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये आ जाती है कि कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा, मेन वर्ब का फॉर्म कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें सब क्लियर होगी जब जो है हम सब टेंस को पढ़ेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में बस इतना ही था। आप ध्यान रखिएगा असर्टिव सेंटेंस के बारे में। हम जब टेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी अच्छी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर का वाक्य हमारे सामने आता है, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो होता है वो किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन अबाउट समथिंग, किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण पहचान क्या होता है, इसके अंत में क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको पहचानना हो कि कौन सा वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप वाक्य के अंत में देखिए। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखता है तो वो वाक्य क्या है, अपने आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हम किसी से भी जो प्रश्न पूछते हैं तो वो दो प्रकार का होता है। एक प्रश्न होता है जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसे हम यस नो टाइप कहते हैं। तथा एक प्रश्न होता है जिसका उत्तर जो है विस्तार विस्तार में दिया रहता है, उन्हें हम डब्ल्यू एच टाइप में कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम डब्ल्यू एच टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो डब्ल्यू एच टाइप में वाक्य के प्रारंभ में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आता है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ उदाहरण में डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, जैसे वाट, वाई, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, एटसेट्रा। ठीक, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, वे सारे वर्ड्स जो है, तो जो ये सारे वर्ड्स होते हैं इन्हीं को डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है। ठीक, अब इन शब्दों से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उनका उत्तर कैसा होगा, विस्तृत होगा। जैसे एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू स्कूल, में स्कूल जा रहा हूँ। आप कहीं और जा रहे, तो आप कहीं और बता सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसका एग्जाम्पल के उदाहरण उत्तर क्या देंगे, हाँ या ना, नहीं। इसका उदाहरण आप देंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। ठीक, तो डब्ल्यू एच टाइप जो है हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है,
खत्म कहाँ से होता है? जो खत्म होता है हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप, यस नो टाइप के बारे में। तो जो यस नो टाइप होता है, इसके जो वाक्य के प्रारंभ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आया रहता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? तो इज, एम, आर, वाज, वर। जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक। अब इसके उदाहरण, इसके जो उत्तर होते हैं हाँ या ना में दे दिए जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हुए, आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? जी बिल्कुल। अगर आप जा रहे तो हाँ कहेंगे, नहीं जा रहे तो नो कहेंगे, बात खत्म, आपको उत्तर मिल गया। एम आई टीचिंग? क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? तो बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बस यस कह दूंगा, इसका उत्तर मिल गया। तो शुरू कैसे होता है हेल्पिंग वर्ब से, खत्म कैसे होगा? किसी न किसी क्वेश्चन मार्क से। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रकार की ओर। तो हमारा जो अगला प्रकार है उसे हम सब कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में किसी प्रकार का ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध होता है। ऑर्डर मीन्स आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स आपका रिक्वेस्ट करना, किसी भी चीज़ की प्रार्थना करना, एडवाइस में किसी को सलाह देना। और ये भी खत्म किससे होता है? तो खत्म होता है एक फुल स्टॉप के साथ ही अंत में। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। यहाँ प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज आप कब लगाते हैं? जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम जो है प्लीज का प्रयोग करते हैं। ये कैसा शब्द हो गया? रिक्वेस्ट हो गया, आर फॉर रिक्वेस्ट। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। हम किसी को खड़े होने के लिए टीचर कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते नहीं, वे ऑर्डर देते हैं। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल स्टैंड अप क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। अब दवा लेने के लिए आपसे, अधिकतर दवा लेने को आपसे डॉक्टर ही कहते हैं, तो डॉक्टर की प्रत्येक बात जो है एडवाइस में आती है, ए फॉर एडवाइस। ठीक। और उसके बाद गेट आउट, बाहर चले जाओ। अब कोई आपसे बाहर जाने को कह रहा है तो वो आपको ऑर्डर ही दे रहा है। यहाँ कहीं प्लीज नहीं लगा हुआ है, यहाँ कहीं काइंडली नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है। आपसे यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है, आपको सिंपल सा क्या एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। अक्सर यहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का ही बोध होता है, अंत में फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया है, और बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। जो अगला सेंटेंस हमारा है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है हर किसी प्रकार का आशीर्वाद, ब्लेस या कर्ज का बोध होता है। जैसे जो इसकी शुरुआत अक्सर में से होती है और खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो हमें अक्सर, हम अच्छे काम करते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, बुरे काम करते हैं तो हमें श्राप देते हैं। ठीक। तो जो यहाँ उदाहरण देखते हैं कि मे द किंग लिव नाउ, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राजा जो है बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। तो ये क्या हुआ? ये आशीर्वाद दिया जा रहा है राजा को। ये क्या हुआ? एक यहाँ पर ब्लेस हो गया। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है, मे द कल्प्रिट डाई सून, मतलब जो भी दोषी है, जो भी गुनाहगार है वो क्या हो? डाई सून, जल्द ही मर जाए। तो यहाँ पर हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे रहे मरने का, उसे क्या दे रहे हैं? हम उसे अभिशाप दे रहे हैं। और मे यू गेट वेल सून, कोई बीमार है, हम उसे कह रहे हैं कि आप जल्द ही ठीक हो जाइए। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक आशीर्वाद हो गया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? शुभकामना कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का शुरुआत अक्सर जो है मे से होता है, तो इसे पहचानना अत्यंत ही आसान होता है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होगा, बात खत्म, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पहचान लिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, बात खत्म, आपने इसे पहचान लिया। तो दो सेंटेंस पहचानने में तो कभी दिक्कत होती ही नहीं है। बाकी बचे तीन, उनके बारे में हम देखते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस जो है, इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें सडन एक्सप्रेशन, जो अचानक से आपके मन में जो भी फीलिंग्स उत्पन्न होते हैं, जो भी आपकी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक। अचानक सुख, खुश होना, अचानक दुखी होना, अचानक उत्तेजित हो जाना किसी चीज़ को देखकर। जैसे आप कोई मैच हार रहे हैं, ज़्यादा आपके पास अच्छे बैट्समैन नहीं है, एक अच्छा गेंदबाज है जो बैटिंग करते हैं आगे, उससे ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं आती, पर फिर भी वो अगर आपको मैच जिता देता है तो वो अचानक से खुशी मिलती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है अक्सर, अधिकतर एक्सक्लामेशन मार्क उसमें आपको दिखना ही दिखना है। ठीक। तो जहाँ एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाएगा वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? तो हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अलास, ओह, ब्रेवो, आह, ओ, एटसेट्रा, ये सारे सेंटेंस जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अक्सर देखने को मिलते हैं।
अलाह ओ अलास ओ ये सब दुख को दर्शाता है। ब्रावो में शाबाशी आ ओ ये सारी चीज़ें जितनी भी शब्द हैं ये आपकी अचानक से होने वाली चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है वो अलास माई कैट डाइड। अब देखिए अलास लिखा हुआ है उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। उसके बाद वाट अ ब्यूटीफुल कंट्री इज दिस। हम कहीं घूमने गए, हमें कोई कंट्री दिखी, कहीं देश में घूमने, कंट्री बहुत ही अधिक सुंदर था, इतना सुंदर था जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो हम उसे देख कर क्या कहेंगे, वाट अ ब्यूटीफुल कंट्री इज दिस। देखिए यहाँ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। उसके बाद ब्रावो यू वॉन द मैच, बहुत ही खुशी की बात है, मैच जीत गए, शाबाश। तो यहाँ ब्रावो लिखा हुआ है, इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया, ये भी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज़, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है हमेशा, क्वेश्चन मार्क, ये आपने पहचान लिया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में अब शुरुआत किससे होती है, में से, ये आपने पहचान लिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक, या कुछ वर्ड जैसे ओ हो, ओ, अलास, ये सारे शब्द लगे होते हैं। तो जो तीन सेंटेंस होते हैं उनको तो पहचानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। हम बस सिंपल सा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे, शुरू में मैं देख रहे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क या ओ अलास जैसे शब्दों को देख रहे, तो जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। और जब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस की, तो हमें जो है यहाँ अपना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो है हमेशा किसको बताता है, ऑर्डर को बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है, और असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सी स्टेटमेंट को बता देगा। तो हमें बस यही चीज़ ध्यान देना, हमें वाक्य को पढ़ना है तथा जो है वाक्य के अर्थ को समझना होगा। इस प्रकार ही हम जो है असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस को भी पहचान सकते हैं। ठीक, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा सेंटेंस से संबंधित ही, जिसमें हम और भी अधिक अच्छे तरीके से जान सकेंगे प्रैक्टिस करने से कि कौन सा सेंटेंस कैसा होता है, उसे कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो आप ये सेशन देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।